जमकू दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा था प्रमोद। प्रमोद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, जमकू बेटा, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। प्रमोद, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। जमकू, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। जमकू एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। सुमित्रा बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद प्रमोद शहर जाने लगता है तो सुमित्रा उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। प्रमोद, नहीं सुमित्रा, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आता रहूँगा। प्रमोद शहर चला जाता है। जमकू अगले दिन अपनी बहू सुमित्रा से कहती है, जमकू बहू, ये दूध ले जा और बेच कर आ। सुमित्रा, लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जमकू उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में सुमित्रा आवाज़ लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आ जाती है। सुमित्रा, माँ जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। जमकू, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुझे जानते नहीं है, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन सुमित्रा दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, सुमित्रा, माँ जी, आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूँगी। अगले दिन जमकू दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जमकू का सारा दूध बिक गया। जमकू, बहू, ऐसा कैसे होता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। सुमित्रा, माँ जी, आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती? तो गांव वालों से पूछ लो। मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। जमकू को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। जमकू, बहन मोहनी, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? मोहनी, बहन, तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज़्यादा लेती है और नाप में भी कम दूध देती है, इसलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। जमकू घर आकर सुमित्रा से पूछती है तो वो कहती है, सुमित्रा, देखो माँ जी, सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। जमकू, ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद प्रमोद घर आता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। प्रमोद गुस्से में घर आता है। प्रमोद, सुमित्रा, सभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। जमकू, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गांव वालों को बुरी लग गई। सुमित्रा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। प्रमोद, मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ, क्या बात है? तब जमकू ने सारी बात बताई। प्रमोद, सच सच बता, क्या बात है?
नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊँगा। सुमित्रा, जी वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी, यहाँ मैं नहीं रहना चाहती। जमकू, बेटा तू बहू को ले जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। प्रमोद, माँ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अब अपनी खेती संभालूंगा, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। सुमित्रा दूध बेचेगी, मैं खेती करूंगा, आप बस आराम करो। सुमित्रा, लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। प्रमोद, हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से प्रमोद और सुमित्रा दूध बेचने जाने लगते हैं।